गोविंदम भज गुरुमते। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो कल अत्यंत ही दिव्य श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित किस मार्ग से जीव किस गति की प्राप्ति करता है और किस प्रकार वह उस सर्व समर्थ परमात्मा तक पहुंच सकता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत ही दिव्य और गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले काल के विषय में बताया कि जो मनुष्य काल के विषय में समझ लेता है वह इस जीवन के रहस्य को समझ लेता है और वह यह समझ लेता है कि फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यदि काल की गति देख ली जाए तो मनुष्य को यह समझ आ जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण कालखंड के सामने मनुष्य कितना छोटा, कितना नश्वर और कितना विनाशशील है। और इसीलिए कहा कि ऐसे महात्मा मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि की रचना होती है और किस प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रि में सृष्टि का विनाश होता है, इन सब विषयों में प्रलय आता है, विनाश होता है, इन सब विषयों में बताया। और फिर यह भी कहा कि जो है परमपिता परमेश्वर है, अव्यक्त से भी अति परे है, वह प्राणी मात्र के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। फिर कहा कि यही परम गति है जिसे पाकर मनुष्य नश्वर संसार में वापस नहीं आता, और वही मेरा सर्वोत्कृष्ट रूप है, अर्थात मेरा परम धाम है। फिर किस प्रकार मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं और कौन सी दो गति है, अग्नि ज्योति शुक्ल षण मासा उत्तरायण और धूमो रात्रि स्थिता कृष्णा क्षण मासा दक्षिणायाम। यह दो गतियां भगवान ने बताई कि किस प्रकार जीव इन दो गतियों के सहारे, यह मार्ग है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तिथि की विशेष के विषय में नहीं कहा, यह मार्ग बताया कि यह गति है, इसी मार्ग से जीवात्माएं ऊपर उर्वर्ध लोकों की ओर जाती है। जो शुक्ल अग्नि ज्योति शुक्ल पक्ष अथवा उत्तरायण की गति से जाते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म को है प्राप्त नहीं होते। और जो धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायाम की गति से जाते हैं उनका पुनर्जन्म पृथ्वी पर होता है। अब इसी विषय में यह कहते हुए कि यह दोनों गतियां अनादि है, यह दोनों गतियां किस प्रकार कार्य करती है, इसी विषय को पुनर्स्थापित करते हुए अब 26वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण आगे कहना प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले अपने मन वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्ध्यते। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यते ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृपश्चूरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतांसं समीर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत वर्ष शतं सागरमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदतपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णोदयपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। तो भगवान ने आगे कहना शुक्ल और कृष्ण पक्ष की गति के विषय में ही पुनः कहना प्रारंभ किया और यह पुनर्स्थापित कर दिया कि शुक्ल गति से जाने वाला जीव वापस इस नश्वर संसार में वापस लौटकर नहीं आता और कृष्ण मार्ग से जाने वाला जीव पुनः इस नश्वर संसार में लौट आता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब इस विषय का उपसंहार भगवान कर रहे हैं और इसके साथ ही अब आगे 2 श्लोकों में अध्याय का भी उपसंहार होगा। अब इस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगत शाश्वते मते एक यायति अनावृत्तिम् अन्यया अवर्तते पुनः एक यायति अनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः। तो भगवान कहते हैं कि संसार की यह शुक्ल और चंद्र यही 2 मार्गों की गति अनादि मानी गई है। इनमें से शुक्ल मार्ग से जाने वाला जीव वापस इस संसार में लौटकर आता है और कृष्ण मार्ग से जाने वाला जीव पुनः इस संसार में लौटकर आता है और शुक्ल मार्ग से जाने वाला जीव लौटकर नहीं आता। तो जैसा कि हमने 24वें श्लोक में पढ़ा, 24वें श्लोक में चिंतन किया कि अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर की ओर रहते हैं वह उत्तरायण का समय, इन समय में मृत्यु होने के पश्चात इस गति
का अवलंबन करने वाला, इस गति से, अपने कर्मों के अनुसार इस गति से ऊपर के लोकों की ओर जाने वाला ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परंतु जब धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर रहता है, इस प्रकार की गति को प्राप्त करने वाला योगी चंद्रमंडल को प्राप्त करता है और वहां भोग भोगने के पश्चात कर्मों के अनुसार जितने भी दिन का स्वर्ग भोग लिखा है वह भोग भोगने के पश्चात वह पुनः संसार में लौट कर आता है। यही 2 गतियां हैं जिनसे संपूर्ण जगत के समस्त योगी सदा चलते आए हैं, जिनमें से कि एक पर जाने पर, एक गति को प्राप्त होने पर संसार में वापस नहीं आना पड़ता और दूसरे को प्राप्त करने पर संसार में आवागमन का चक्र चलता रहता है। जन्म के पश्चात मृत्यु, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म, यह क्रम कभी भंग नहीं होता, यह क्रम चलता ही रहता है। इसलिए सदा ही भागवत गीता में और अन्य हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में इसी विषय के ऊपर प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा को उन्नत बनाने का प्रयास कीजिए, आत्मा को परमेश्वर के चरणों में लगाइए, आत्मा को उन्नत बनाइए और आत्मा को उन्नत बनाने के पश्चात ऐसा प्रयास कीजिए जिससे यह पुनरागमन का चक्र, आवागमन का चक्र टूट सके और मोक्ष प्राप्त कर उस परमात्मा के चरणों में ही विलीन होने का अवसर मिले। अब इस प्रकार जो शुक्ल मार्ग से अर्थात प्रकाश मार्ग से, अब इसको यदि हम विभाजित करें तो शुक्ल मार्ग को आप प्रकाश मार्ग की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी दिन बताए गए, चाहे वह शुक्ल पक्ष हो, चाहे वह अग्नि हो, चाहे वह ज्योति हो, चाहे वह उत्तरायण का समय हो, सभी को प्रकाशमय माना गया है। तो यह जो शुक्ल पक्ष का मार्ग है, शुक्ल मार्ग है, वह प्रकाशमय है, और जो कृष्ण पक्ष का मार्ग है जैसे कि धुआं, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, इन सभी को अंधकार का मार्ग माना गया है। तो जो शुक्ल मार्ग, प्रकाश मार्ग से जाने का अधिकारी है, उसका सूक्ष्म शरीर केवल प्रकाश की ओर ही आगे बढ़ता रहता है, और जिनका कृष्ण मार्ग से जाने की गति है वह सूक्ष्म अंधकार की ओर धीरे धीरे रात्रि के क्रम से ऊपर बढ़ते रहते हैं, और फिर स्वर्गलोक, चंद्रलोक की प्राप्ति करने के पश्चात, वहां उचित भोग भोगने के पश्चात पुनः उनका पुनर्जन्म इस संसार में होता है। सभी प्राणी अधिकार प्राप्त होने पर दोनों मार्गों के द्वारा ही आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह आए हैं 6 अध्याय में कि योगी का कभी विनाश नहीं होता। योगी यदि पथभ्रष्ट भी हो जाए तब भी जीवन में उन्नति को ही प्राप्त करता है, और पुनर्जन्म प्राप्त करने के पश्चात फिर श्रीमानों के घर, योगियों के घर में जन्म लेने के पश्चात पुनः उस योग को वहीं से प्रारंभ करता है जहां उसने पिछले जन्म में इस योग को छोड़ा था, या जिस मार्ग से वह पथ भ्रष्ट हो गया था, पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाता है। अब आप कहेंगे ये तो योगियों की गति है, परंतु जो साधारण जीव है, जो निष्कृष्ट योनियों में, स्थावर जंगम योनियों में जो घूम रहा है, जो पशु रूप में स्थापित है अथवा जो पेड़ के रूप में स्थापित है, लता गुल्म वृक्ष इत्यादि के रूप में स्थापित है, उनकी उन्नति किस प्रकार होती है? तो देखिए, जो मनुष्य जीवन से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, चाहे वह स्थावर योनि हो, किसी भी प्रकार का वृक्ष, गुल्म, लता, पौधा कोई भी हो, अथवा वह पशु हो, पक्षी की तिर्यक योनि हो, पशु योनि हो, चतुष्पाद, 2 पाद, इस प्रकार की योनि हो, तो यह प्रकृति के क्रम में फंसे रहते हैं और प्रकृति के क्रम में ही आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी उन्नति का साधन करने का कोई भी प्रयास यह योनियां नहीं कर सकती, क्योंकि यह योनियां प्रकृति के नियम को भंग नहीं करती। प्रकृति द्वारा जो नियम इनके लिए स्थापित कर दिया गया है, यह उसी नियम में रहकर
अपना जीवन व्यतीत करते हैं और फिर उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम से आगे बढ़ते हुए मनुष्य रूप तक पहुंचते हैं। हाँ, मनुष्य रूप में आकर, जैसा कि हमने पहले भी इस विषय में चिंतन किया था, कि मनुष्य रूप में आकर मनुष्य अवश्य ही शंकरल हो जाता है, प्रकृति के नियमों को तोड़ने लग जाता है और मनमाना व्यवहार करने लग जाता है, जिसके कारण मनुष्य के पतन की आशा रहती है। और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को पतन का मार्ग न लेकर, कृष्ण का मार्ग न लेकर शुक्ल मार्ग पर चलना चाहिए, उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रकाश के मार्ग पर नहीं, प्रकाश के मार्ग पर चलना चाहिए, अंधकार के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अस्तो मा ज्योतिर्गमया, इसका अर्थ यही है कि मुझे आप अंधकार के मार्ग से प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर करें और इसी प्रकाश के मार्ग पर चलाते हुए मुझे उन्नति का अवसर दे। यही भगवान के श्री चरणों में अस्तो मा ज्योतिर्गमय से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अंधकार के मार्ग से हटाकर प्रकाश के मार्ग पर स्थापित कर दीजिए। और इस प्रकार अपनी उन्नति का जो विचार है, जो उन्नति, अपनी उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम में आगे बढ़ने का जो अवसर है, वह मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। अब जो लोग इसको नहीं मानते तो उनसे प्रश्न यही होगा कि क्या आपने कभी देखा है कि कोई घोड़ा मांस खा रहा है, या कोई शेर घास खा रहा है, या कोई गाय पैसे लेकर चारा खरीदने जा रही है? तो ऐसा नहीं है। और पैसा तो मनुष्य द्वारा ही बनाया गया और मनुष्य द्वारा ही उपभोग में लाया जाता है। 84 लाख योनि हमारे धर्म के अनुसार हैं और उन 84 लाख योनियों में से केवल एक योनि है मनुष्य योनि, जिसे पैसे की, रुपए की, धन साधनों की आवश्यकता है। अन्य सभी का कार्य तो प्रकृति द्वारा भगवान के कंधों पर ही है और भगवान ही अपनी प्रकृति रूपी शक्ति से इन सभी योनियों का पालन पोषण करते हैं। प्रकृति और भगवान का संबंध आगे 9वें अध्याय में भी आएगा, वहां हम इस पर अधिक चिंतन करेंगे। परंतु 84 लाख योनियों में घूमते घूमते, भटकते भटकते कभी ना कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने लोकों में तथा देवताओं के लोकों में जाने का सुअवसर देते हैं। उस समय यदि मनुष्य जीव मनुष्य रूप में आकर उसका सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी भी मार्ग के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य ही पहुंच सकता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शुक्ल मार्ग यदि मुझे इस जीवन में नहीं मिला तो कृष्ण मार्ग के द्वारा मेरी उन्नति नहीं होगी। कृष्ण मार्ग के द्वारा भी उन्नति होगी, केवल इतना अंतर रह जाएगा कि पुनर्जन्म लेने के पश्चात पुनः प्रयास करना पड़ेगा और पुनः प्रयास करने के बाद प्रकाश की ओर जाने का प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए, वह समाप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्रकार के प्रकारांतर से हम देखें तो प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का सदा ही संबंध रहता है और सदैव रहेगा। इसीलिए भगवान ने इन्हें शाश्वत कहा कि यह सदा से विद्यमान है, सनातन है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। और इन्हीं दो मार्गों का अवलंबन करने के पश्चात योगी अपनी गति को सुधार सकता है, योगी अपनी जीवन को उन्नत बना सकता है। अब यह बात ठीक है कि महाप्रलय के समय समस्त लोग जब भगवान में लीन हो जाएंगे तब यह मार्ग भी भगवान में लीन हो जाएंगे और देवता भी लीन हो जाएंगे। परंतु जब पुनः सृष्टि होगी तो फिर सृष्टि के साथ ही, जीवों के निर्माण के साथ ही पुनः इन गतियों का निर्माण हो जाएगा। अविचल रूप से यह चलती रहेंगी, कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अब यहाँ भगवान ने कृष्ण मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी लोगों को पुनरावृत्तिशील बताया है। भाव यह है कि कृष्ण मार्ग से गया हुआ मनुष्य जिन जिन लोकों को प्राप्त करता है वह सभी लोग विनाशशील हैं। इसलिए इस मार्ग से गए हुए मनुष्य को लौटकर वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। वह इस पृथ्वी पर बार बार पैदा होकर बार बार मरता है और पुनः कृष्ण मार्ग का अवलंबन कर पुनः उन्हीं लोकों में जाता है और वहां से वापस अपने स्वर्ग अथवा नरक सुखों को अथवा दुखों को भोग कर वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। और इसी को उपनिषदों में बहुत ही
बुरी गति बताया गया है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना अच्छा नहीं है। अत्यंत कष्ट का भोग जीव को करना पड़ता है। जन्म के समय भी कष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात भी कष्ट होता है। इस चक्कर से निकलना बड़ा ही कठिन है। हम पहले ही कह चुके हैं कि चंद्रमंडल की ओर जाने वालों की भी दो प्रकार की गति हो जाती है। अच्छे प्रकार के कर्म करने वाले चंद्रमंडल की ओर, स्वर्ग की ओर जाते हैं, और बुरे कर्म करने वाले यम मार्ग से जाते हैं, अर्थात नरक की ओर जाते हैं। उन्हीं का विवरण गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी तैरने के रूप में किया गया है कि आप इस तरफ खड़े हैं, बीच में वैतरणी नदी है और उस तरफ स्वर्ग है। या तो आप वैतरणी पार कर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, अथवा आप उस वैतरणी की मध्य धारा में डूबकर वापस इस पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे। गरुड़ पुराण में भी इन दो शुक्ल और कृष्ण गतियों का ही वर्णन है, प्रकाश में और अंधकार में, और यही अंततः जीवों की गति है। परमेश्वर के परम धाम में जाने का जो मार्ग है वह प्रकाश में दिव्य है। उसके अधिष्ठात्र देवता भी प्रकाश में है, जहां से हमें वापस लौटना नहीं पड़ता। इसलिए हमें भी अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए उसी मार्ग को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए। अब भगवान इन दोनों ही मार्गों की ओर अग्रसर, इन दोनों ही मार्गों को जाने वाले योगियों की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को केवल योगी बनने के लिए कहते हैं कि तुम योगी बन जाओ और अन्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। तुम योग में युक्त होकर अपना कर्म करो और तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। तो भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया, न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता। वह हमेशा शुक्ल मार्ग की ओर जाने का ही प्रयास करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ, योगी ही बन जाओ और योगी बनने का ही प्रयास करो। सकाम भाव से शुभ कर्मों का आचरण और देवों की उपासना इत्यादि करने वाला पुण्यात्मा कृष्ण मार्ग से जाकर अपने कर्मों के अनुसार देवलोक को प्राप्त करता है और पुण्यों का क्षय हो जाने पर वापस वहां से लौट कर आता है। निष्काम भाव से कर्मोपासना करने वाला योगी तथा कर्तव्य अभिमान का त्याग करने वाला सांख्य योगी, इस प्रकार के योगी शुक्ल मार्ग से भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं और वहां से फिर कभी वापस लौट कर नहीं आते। जो इस बात को तत्व से जानता है वह कभी भी मोहित नहीं होता। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि जितने भी प्रकार के परमेश्वर की गति अथवा परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय मनुष्य को बताए गए हैं, भूत योग को बताए गए हैं, उनके अनुसार चेष्टा करने वाले साधक सभी योगी हैं। उनमें से कोई भी जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है वह मोहित नहीं होता। और इस प्रकार योग साधना में लगा हुआ मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक अथवा परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। परंतु जिसने इन दोनों मार्गों को तत्व से जान लिया वह फिर ब्रह्म लोक तक समस्त लोकों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता और अनासक्त भाव से निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के साधन में ही लगा रहता है। आगे भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में भी इसी विषय को कुछ और विस्तार से बताएंगे। उसका चिंतन हम तभी करेंगे, परंतु अभी भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त प्राणी समुदाय को, समस्त मनुष्यों को यही उपदेश दे रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उसमें रहने वाला, उसमें युक्त रहने वाला योगी तत्व को भली भांति समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त न होकर मोहित
नहीं होता, इसलिए तुम भी सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ। केवल मेरे ही चरणों में प्रेम करने के लिए, मेरी ही प्रीति के लिए निरंतर भक्ति प्रधान कर्म योग में श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहो। यहां भी भगवान ने पार्थ और अर्जुन दो संबोधन शब्दों का प्रयोग अर्जुन के लिए किया है। उनका आशय यही है कि जिस प्रकार तुम प्रथा के पुत्र हो और मेरे संबंधी हो, इस प्रकार इन योगों के समझ लेने पर फिर तुम्हें किसी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आगे तुम परब्रह्म रूप मुख्य स्थान को ही प्राप्त कर लोगे। अथवा इससे यह भी आशय लगाया जा सकता है कि तुम प्रथा नामक मेरी बुआ के पुत्र हो। यही समझकर यह परम रहस्य मैंने तुम्हें बताया है। मनुष्य अवतार धारण करने पर संसार के संबंधों का पालन करना भी आवश्यक हो जाता है। और श्वेत रूप अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का अर्थ ही है श्वेत, तो श्वेत रूप वाचक अर्जुन के शब्द से अति स्वच्छ अंतकरण होने के कारण इन रहस्यों के जानने अथवा धारण करने की योग्यता भी तुम में है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, इसलिए तुम योग युक्त हो सकते हो। अब इस अध्याय में 7वें श्लोक में भी आप देखें तो भगवान ने ऐसी ही आज्ञा दी है, क्योंकि अर्जुन इसी के अधिकारी थे। यहाँ भगवान ने अर्जुन को समस्त काल में, सभी कालों में योग युक्त होने के लिए ही कहा है। इसका भाव यह है कि मनुष्य जीवन बहुत ही थोड़े समय का है, मृत्यु का कुछ नहीं पता कि कब आ जाए, इसलिए सदा सर्वदा योग युक्त ही रहना चाहिए। और यही समझाने के लिए भगवान ने कश्चन शब्द का प्रयोग यहाँ किया है कि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, मनुष्य जीवन वैसे ही अल्पकालीन है, इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाने का, भगवत प्राप्ति के साधन में लगाने का यदि प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में ही छूटता रहेगा। और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में ही मृत्यु आ गई तो फिर योग भ्रष्ट होने के बाद कृष्ण गति ही प्राप्त होगी, शुक्ल गति प्राप्त नहीं होगी। और योग भ्रष्ट होने के पश्चात पुनर्जन्म प्राप्त होगा ही, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे रहना चाहिए और कभी भी भगवान के स्मरण से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हम भगवान के श्री चरणों के स्मरण का अभ्यास अपने मन में स्थापित कर लेंगे तब अंत काल में भी भगवान का स्मरण बना रहेगा। अन्यथा केवल रोगों दुखों से पीड़ित रहकर ही मृत्यु की प्राप्ति होगी और उस समय भगवान का चिंतन न बनने के कारण भगवान के लोकों में न तो वास होगा और न ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य को निरंतर भगवत प्राप्ति के साधन में लगे रहना चाहिए। भगवान का मुख्यतः उपदेश यहाँ यही है। और अब इस विषय में आगे वासना तत्व के विषय में आगे कहते हुए भगवान कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्व सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम्। भगवान कहते हैं कि योगी मनुष्य इस उपासना तत्व को वेद यज्ञ तप और दान में जो भी कुछ पुण्य फल बताया गया है उस सभी से आगे बढ़ जाता है तथा सबके कारण रूप सर्वश्रेष्ठ सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। और इस अध्याय का एक प्रकार से उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में, समस्त यज्ञों में, सभी प्रकार की तपस्याओं में और विभिन्न प्रकार के दान करने से जो इन कर्मों से उत्पादित पुण्य अर्थात अतिशय विशेष फल की प्राप्ति होना, जिसके विषय में अतिशय फल की प्राप्ति होना शास्त्रों में बताया गया है, मेरे कहे हुए इस अष्टम अध्याय के इस रहस्य को जानकर अथवा इन दोनों अध्याय सप्तम और अष्टम, आगे 9वें अध्याय में भी यही विचार है,
तो इन दोनों अध्यायों में कहे हुए मेरे स्वरूप को समझकर योगी उन सब फलों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात जो भी फल यज्ञ, तप, दान और वेद स्मरण में, वेदों द्वारा बताए गए कर्म कांड करने में, वेदों द्वारा बताए गए यज्ञों को करने में जो भी कुछ पुण्य फल बताया गया है, यह रहस्य जानकर जो मैंने 7वें और 8वें अध्याय में बताया है, इन और मेरे स्वरूप को समझ लेने के पश्चात योगी इन सब फलों का अतिक्रमण कर जाता है, इन सब से ऊपर उठ जाता है और इन फलों की प्राप्ति से वह संतुष्ट नहीं होता और इस प्रकार प्रयास करता हुआ वह सबके परम स्थान, परम गति, परम पिता परमात्मा, सबके आदिभूत कारण स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो वेद शब्द से यहाँ अंगों सहित वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों के यज्ञ शास्त्र, विहित पूजन, हवन इत्यादि सभी प्रकार के यज्ञों का निरूपण भगवान ने यहाँ किया है। तप, व्रत, उस उपवास, इंद्रिय संयम, स्वधर्म पालन, जितने ही प्रकार के शास्त्र विहित तप हैं, उन तपों का यहाँ तप से कहा गया। दान में अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान, किसी भी प्रकार के शास्त्र विहित दान और परोपकार का वाचक है। भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ किसी प्रकार जो भी साधन भगवान ने यहाँ बताए हैं, उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक लगे रहने वाले पुरुष का वाचक यहाँ योगी है। तो योगी से यह नहीं समझना चाहिए कि योगी केवल वो है जो तप कर रहा है। योगी वह है जो किसी भी साधन में लगा हुआ है, चाहे वह विद्या दान हो, चाहे वह अन्नदान हो, चाहे वह वेदों द्वारा किए हुए तप हो, भक्ति मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, किसी भी मार्ग का अवलंबन किए हुए मनुष्य जिस योग में स्थित है, वो वही उसी योग का अवलंबन लेने के कारण उसे योगी कहा गया है। अब भगवान शंकराचार्य ने 27वें श्लोक में योगी शब्द का अर्थ चित्त को एकाग्र रखने वाला यह भी किया है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, वही योगी है। और अन्य महात्माओं ने भी, सभी ने मुख्य रूप से यही अर्थ लिया है कि जो ज्ञान योगी है, जिसने ज्ञान को अपने चित्त में समाहित कर लिया और ज्ञान को चित्त में समाहित करने के पश्चात जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, वही योगी है। लोकमान्य तिलक, जैसा कि प्रारंभ से हमने चिंतन किया कि लोकमान्य तिलक का कहना यही है कि भागवत गीता में जहां भी योगी शब्द आया है वह केवल कर्म योगी ही है। परंतु इन श्लोकों में, खासकर ये 25 से लेकर 28वें श्लोक तक यदि हम देखें, तो यहाँ कर्म योगी शब्द उपयुक्त नहीं होता और यहाँ ज्ञान योगी ही अधिक रूप से ठीक बैठता है। क्योंकि पहले कहा गया कि इन दोनों मार्गों से जाने वाला योगी मोह में नहीं पड़ता और इस प्रकार एकाग्रचित होकर जो दोनों मार्गों की गति और उनकी गतियों के कारण को समझ लेता है, वह मोह में नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का अर्थ यदि हम देखें तो कर्म योगी न होकर ज्ञान योगी ही अथवा भक्ति योगी ही अधिक प्रतीत यहाँ होता है। और अर्जुन को भी भगवान का यही उपदेश है और अर्जुन के द्वारा समस्त मनुष्य मात्र को भी भगवान का यही उद्देश्य है कि एकाग्रचित से इन मार्गों का मनन करो और देवयान मार्ग से, शुक्ल मार्ग से जाने का प्रयत्न करो। अर्थात उस मार्ग में जाने के लिए जो भी साधन है, उस साधनों को यथाशक्ति संपादित करते रहो। अब 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने जो 7 प्रश्न किए थे, उसका उत्तर इस अध्याय में भगवान ने दे दिया है और उन्हीं के विषय में जानने के लिए यह फलस्तुति है। इन उत्तरों में ब्रह्म का ज्ञान समझ आ जाता है और उपसंहार में भी अव्यक्त पद का अर्थ अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति ही है। इस ब्रह्म के ज्ञान से अन्य सभी काम्य कर्मों के फलों की अपेक्षा अधिक ऊंचा फल प्राप्त करना सिद्ध हो जाता है। इसलिए यह जो फलस्तुति भगवान ने कही है, इसे केवल प्रशंसा के रूप में ही नहीं मानना चाहिए। उपनिषदों में यदि हम देखें, केनोपनिषद में देखें हम, तो इस विषय में कहा गया है तसे तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगनी सत्यमायतनम, कि ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए तप का अर्थ सहनशीलता, दम अर्थात इंद्रियों का संयम, मन का वशीकरण कर्म और वैदिक कर्मानुष्ठान, यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अंग हैं और सत्य उनका स्थान है। ईशोपनिषद में हम देखें तो ईशोपनिषद में से काफी
जो श्लोक हैं उनके अर्थ यहाँ 7वें 8वें 9वें अध्याय में प्रयुक्त हुए हैं। तो ईशोपनिषद में हम देखें तो ब्रह्म ज्ञान के फल के विषय में कहा गया है कि यस्तु सर्वाणी भूतात्मना येति वानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनम ततो न विज गुप्सते। जो मनुष्य चराचर जगत को परमेश्वर में ही देखता है और संपूर्ण चराचर जगत में ही परमात्मा को देखता है, वह कभी निंदित आचरण नहीं करता। यही सनातन धर्म का मूल है कि जैसा अपने लिए ठीक ना लगे वैसा आचरण दूसरे के लिए मत करो। यहां भी यही कहा गया कि जो मनुष्य चराचर जगत में परमेश्वर को देखता है और संपूर्ण चराचर जगत में परमात्मा ही उसे दिखाई देता है, वह कभी भी निंदित आचरण नहीं करता। जो मनुष्य जानता है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वह उसके आप कहें या तो आदर, श्रद्धा अथवा उसके भय से कभी भी निंदित आचरण नहीं करता। इसी प्रकार आगे कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतात्मना वाभु द्विज जानता तत्र कोमः क शोकः एकत्पनुष्यते। कि जो विशेष ज्ञान संपन्न योगी है उसकी दृष्टि में संपूर्ण चराचर जगत ही परमात्मा स्वरूप बन जाता है। उस अवस्था में परमात्मा को एकत्व से देखने वाले उस योगी के लिए मोह और शोक का स्थान ही कहाँ है। मोह और शोक से वह ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब उस परम पिता परमेश्वर का एकत्व ही संपूर्ण संसार में देख लिया, तब कि न तो किसी से मोह होता है और न ही किसी से शोक की प्राप्ति होती है। मोह और शोक के स्थान तो केवल भौतिक पदार्थ है। जब उनसे संबंध त्याग कर मोक्ष प्राप्ति का साधन करने वाला योगी केवल एक ब्रह्म को ही सर्वत्र व्याप्त देखता है, तब उसे मोह शोक आदि नहीं सताते। इस अध्याय में जो भगवान के परम धाम के नाम से कहा गया है, वहां प्राप्त कर, उसको प्राप्त कर वहां जाकर मनुष्य पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता। जो सबका आदि, सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ है, उसी का वाचक यहाँ परम और आधम इस विशेषण से कहा गया। उसको तत्व से जानकर, ज्ञान योग के द्वारा उसे तत्व से जानकर अपने कर्मों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि केवल उस परब्रह्म की प्राप्ति में ही हम अपने मन, वाणी और कर्मों को लगाएं। इसी को परम गति की प्राप्ति कहा गया। दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति भी आप इसी को कह सकते हैं। तो यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय का उपसंहार किया। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्याय। ओम तत्सत। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जो 8वें और 9वें अध्याय में जो ज्ञान भगवान ने दिया और जिस प्रकार भगवान ने कहा कि केवल अपने कर्मों को भगवान की प्राप्ति के उपाय में लगाओ, भगवत प्राप्ति के उपाय में लगाओ, परम गति की प्राप्ति के उपाय में लगाओ और निरंतर भगवान का स्मरण बनाए रखो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, अल्पकालीन है और मृत्यु कब आएगी इस विषय का कुछ नहीं पता। तो इसी को भगवान शंकराचार्य ने चरपट मंजरिका सूत्र में अपने शब्दों में कहा है कि भगवती देवी का प्रबल चक्र चल रहा है। दिन होता है, रात होती है, सायकाल होती है, प्रातःकाल होता है, शिशिर वसंत आदि ऋतुओं का आगमन भी होता है। और इस प्रकार काल अपनी गति से चलता हुआ अपना खेल खेलता जा रहा है और हमारी आयु भी बीतती जा रही है, परंतु फिर भी हम लोग केवल आशा रूपी वायु के चक्कर में पड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं है। अतः उपदेश यही है कि हे मूर्ख, इस मिथ्या आशा को छोड़कर गोविंद का भजन कर। यदि तू गोविंद को नहीं भजन करेगा तो मरण काल समीप आने पर ड्रुकुन करणे इत्यादि जो सूत्र बताए गए हैं वह तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः
शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्युस्दपि नामुञ्चयत् आशावायुः भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिति मरणे नाही नाही रक्षति ड्रुकन करणे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते। और इसी विषय को आगे कहते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक धन कमाने की शक्ति है तभी तक परिवार के लोग भी प्रेम करते हैं। कटु है परंतु सत्य है कि जब तक धन कमाने की शक्ति है, परिवार का पालन पोषण करने की शक्ति है, तभी तक परिवार के लोग प्रेम करते हैं। परंतु जब वृद्धावस्था आने पर शरीर जीर्ण और दुर्बल हो जाता है, तब घर में कोई पूछता भी नहीं है। बात करना तो बहुत दूर की बात है। अतः हे मूर्ख, ये सभी माया के प्रपंचों को छोड़कर केवल गोविंद का भजन कर। यावद वेतो उपार्जन सत सताव निज परिवारो रत पश्चाद्धावति जर जर देहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने चरपट मंजरिका सूत्र में बिल्कुल आप जिसे कहते हैं कि दर्पण दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है कि यह संसार है। इस संसार में फंसे हुए मनुष्य फिर भी कभी भगवत भजन नहीं करते, परंतु हम आप ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने इसी चरपट मंजरिका सूत्र में भी कहा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृदपियस्य मुरारी समच तस्य यमोऽपि न कुरुते चर्चा सुकृदपियस्य मुरारी समच तस्य यमोऽपि न कुरुते चर्चा भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जिस मनुष्य ने थोड़ी सी भी गीता पढ़ी हो, चाहे एक श्लोक का ही पाठ क्यों ना किया हो,
गंगा जल के एक कण का भी पान क्यों न किया हो, और जिसने एक बार भी भगवान की पूजा की हो, तो उसका यमराज कभी भी चर्चा नहीं करते। यम गति से वह यमराज चर्चा नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, यम मार्ग की प्राप्ति उसे नहीं होती। जो कृष्ण में भी हम दो मार्ग दिखाए हैं, चंद्र मार्ग और यम मार्ग, तब ऐसा करने पर भी कभी उसे यम मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, नरक का मुंह उसे देखना नहीं पड़ता, उसे हमेशा स्वर्ग आदि उन्नत लोकों की, चंद्र लोकों की ही प्राप्ति होती है। हाँ, ये अवश्य है कि उसे पुनर्जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा जब तक शुक्ल गति की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, परंतु यम मार्ग की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। तो यही भागवत गीता के अध्ययन मनन चिंतन का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसे संपूर्ण रूप से कहा और आगे भी कहेंगे, और भगवान शंकराचार्य तो चरपट मंजरिका सूत्र में स्पष्ट रूप से कह ही रहे हैं। बहुत बड़ा है चरपट मंजरिका सूत्र। एक और गीता के विषय में पद चरपट मंजरिका सूत्र में है, तो उसे भी कह देते हैं। हालांकि बहुत बड़ा है और बहुत समय इसमें बीतेगा, परंतु एक और पद है जिसमें कहा गया, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप सृजस्रम। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप सृजस्रम। नियम सज्जन संगे चेतम देयम दीन जनाय च वेतम। नियम सज्जन संगे चेतम देयम दीन जनाय च वेतम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस पद में भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं कल्याण का साधन क्या है। कल्याण का साधन है हजारों बार गेयम गीता नाम सहस्त्रम, की गीता का हजारों बार पाठ करो, जितनी बार संभव हो सके उतनी बार पाठ करो। निरंतर भगवान के रूप का ध्यान करो, सज्जन पुरुषों की संगति करो, दुर्जनों की संगति मत करो। दीन दुखियों की जहां तक संभव हो सके धन से सहायता करो, और गोविंद के नाम का भजन करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अर्थात तभी तुम शुक्ल मार्ग की प्राप्ति के साधक बन सकते हो। शुक्ल मार्ग की प्राप्ति का साधन तभी संभव है जब निरंतर भगवद गीता का पाठ किया जाए, निरंतर भगवान के रूप का ध्यान किया जाए, निरंतर सज्जन पुरुषों की संगति की जाए। और सज्जन पुरुषों की संगति इसलिए कहा गया कि सज्जन पुरुषों के साथ बैठोगे तो चार पांच बात अच्छी ही समझोगे, अच्छी ही जानोगे, और दीन दुखियों की जहां तक तुमसे संभव हो सके धन से सहायता करो। यह जरूरी नहीं है कि आप उनके कल्याण का भार ही अपने ऊपर ले लें। जितना संभव हो सके, जितनी वित्त की संभावना आपके पास हो, क्योंकि दान केवल दान है, दान अपना सर्वस्व लुटा देने का नाम दान नहीं है। क्योंकि यदि सर्वस्व लुटाने पर आ जाएंगे तब दानवीर कर्ण की क्या गति हुई, यह आपको मालूम ही है, अधिक कहने की आवश्यकता इस विषय में नहीं है। तो दान दान है, और दान यदि कोई ले रहा है तो उसे भी दान समझकर ही लेना चाहिए। जो भी कोई राशि किसी भी रूप में देना चाहे उसे अपने माथे पर लगाकर भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, और जो दे रहा है उसे भी इस अभिमान से नहीं देना चाहिए कि देखो मैं इसे इतना पैसा दे रहा हूं, दान दिया और भूल गए। किसी से उसकी चर्चा भी नहीं की कि मैंने अमुक व्यक्ति को इतने पैसे दिए, मैंने अमुक संस्था को इतने पैसे दिए, मैंने अमुक गुरुजी के चरणों में इतने पैसे रखे। पैसे रखना
या वो दान देना आपका महत्व नहीं है, दान देने से जो पुण्य फल की प्राप्ति हुई है उसी में महत्व है। और आप 4 लोगों से यदि कहेंगे तो उसका असर जो होगा वह कम होता जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, आपके पास कोई गुप्त धन है अथवा गुप्त बात है, वह आप सभी लोगों से नहीं कहते। तो यह जो पुण्य फल आपको प्राप्त हो रहा है भागवत गीता का पठन करने पर, निरंतर भगवान के रूप का ध्यान करने पर, सज्जन पुरुषों की संगति से और दीन दुखियों की धन से सहायता करने से, यह सभी आपका गुप्त धन है। अब गुप्त धन को आप सबसे नहीं कहते, अपने पास संभाल कर रखते हैं, तो इसको संभाल कर रखना चाहिए। यही यहाँ भगवान शंकराचार्य ने कहा, बहुत ही सुंदर है चरपट मंत्री का सूत्र, कि गोविंद के नाम का भजन करो, इसी में कल्याण है, भजन में ही जीवन बीते और कल्याण प्राप्ति का साधन बन सके। कृष्ण मार्ग पर अभी हम सभी कृष्ण मार्ग पर अवस्थित हैं और कृष्ण मार्ग से हम शुक्ल मार्ग की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने जन्म लेंगे हमें नहीं पता, कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा हमें नहीं पता, परंतु भगवान का नित्य प्रति स्मरण हमें बना रहे, इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्मों में भी भगवान का स्मरण बना रहे, यही हमारी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। यहाँ 8वें अध्याय की इस प्रकार संपूर्णता करते हुए हम 9वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। और 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह योग। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो संपूर्ण अध्याय है उसका संक्षेप क्या है और इसे राजविद्या राजगुह योग भगवान ने क्यों कहा है। तो इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको, तथा पहले दूसरे श्लोक में ही आप देखेंगे भगवान ने कहा है कि यह सब जो विद्याएं हैं यह सभी गुप्त विद्याओं की राजा है, सबसे ऊपर है, और इन सब विद्याओं का जो ज्ञान अर्जुन को दिया है उसे भी गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बताया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह योग रखा गया है। इस अध्याय में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को पूर्ण विज्ञान के सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा करके उसका महात्म्य अर्जुन को बताया है। फिर उपदेश में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति बताई है। इसके पश्चात भगवान ने निराकार रूप की व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हुए भगवान की ईश्वरीय भोग शक्ति का दिग्दर्शन कराकर उसी स्वरूप में समस्त भूतों की स्थिति वायु और आकाश के दृष्टांत से बताई है। इसके पश्चात महाप्रलय के समय समस्त प्राणियों का भगवान की प्रकृति में ही लीन होना और कल्पों के आदि में पुनः भगवान के साकाश की प्रकृति के द्वारा उनका द्वारा रचा जाना, इन सब कर्मों करते हुए भगवान का उनसे निर्लिप्त रहना, यह बताया है। फिर भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा करके भगवान के प्रभाव को जानने वाले अन्य भक्तों के भजन का प्रकार भगवान ने बताया है। इसके बाद एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वाले भक्ति योगियों का वर्णन किया गया है। भगवान ने अपने गुण प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कार्य कारण रूप समस्त जगत को भी अपना ही स्वरूप बताया है। और फिर वर्ग भोग आदि के लिए यज्ञ इत्यादि कर्म करने वालों के लिए आवागमन का वर्णन करके निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योग क्षेम वहन करने की प्रतिज्ञा की है। फिर अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अपनी ही उपासना, अविधि पूर्वक अपनी ही उपासना बताकर भगवान को तत्व से न जानने की बात कहकर उसका फल उन देवताओं की प्राप्ति तथा अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति भगवान ने बताया है। इसके बाद भगवत भक्ति की सुगमता दिखलाकर अर्जुन को अपने समस्त कर्म भगवान को ही अर्पण करने के लिए कहकर उसकी फल प्राप्ति अपनी प्राप्ति के रूप में बताया है। अपनी समता का वर्णन करके दुराचारी होने पर भी अनन्य भाव से भगवत भजन का महत्व दिखाया गया है और अपनी शरणागति से सभी मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण, चाहे वह किसी भी वर्ण योनि के क्यों ना हो, चाहे स्त्री वैश्य शूद्र चांडाल कोई भी क्यों ना हो, सभी को परम गति फल की प्राप्ति बताई गई है। फिर पुण्यशील
ब्राह्मण और राज ऋषि भक्तों की के विषय में कहते हुए, शरीर को अनित्य बताते हुए, अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहकर अंगों सहित शरणागति के स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान ने अध्याय का उपसंहार किया है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ भगवान को जानने की और अंत काल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंत काल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप से तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया, परंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में जिस ज्ञान का उपदेश उन्होंने देना प्रारंभ किया, उसमें संपूर्ण 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय के आरंभ में किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उस विषय को भली भांति स्पष्ट रूप से समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का यहाँ आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णित जो भगवान का उपदेश है और जो 9वें अध्याय में एक प्रकार से संक्षेप है, तो आप कह सकते हैं कि 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया और यहाँ उसकी समरी दे दी। यहाँ 9वें अध्याय में जो भी 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में कहा, उसे एक प्रकार से पुनर्स्थापित कर दिया कि यही परम सत्य है, यही परम ज्ञान है और यही भक्ति योग में लगने का साधन है। तो 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ 9वें अध्याय का घनिष्ठ संबंध दिखाने के लिए पहले लोक में पुनः उस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 7वें अध्याय में जो प्रतिज्ञा की वह भंग हो गई, 7वें अध्याय की भी प्रतिज्ञा चल रही है और उस विषय में भगवान कह ही चुके हैं बहुत कुछ। तो जिसका 8वें अध्याय में, जिसको हमने 7वें श्लोक से लेकर और 28वें श्लोक तक पढ़ा, इतना सारा ज्ञान इतनी कम सीमा में बताने के कारण कहीं योगी भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं अर्जुन के मन में शंकाएं उत्पन्न ना होने लगे, तो उसी ज्ञान को पुनर्स्थापित करते हुए कहीं अर्जुन यह ना कहने लगे कि आपने प्रतिज्ञा तो की थी ज्ञान सहित विज्ञान समझाने की और आप समझाने लगे ज्ञान काल का खंड, आप समझाने लगे कृष्ण तथा शुक्ल गति। तो यह मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सा ज्ञान विज्ञान है जिसे आप मुझे समझाना चाहते हैं, और स्पष्ट रूप से मुझे समझ भी नहीं आया। तो इसीलिए 9वें अध्याय में वही 7वें अध्याय से भगवान ने उस विषय को उठाया है। तो आपको कहीं कहीं इन श्लोकों में 7वें और 8वें अध्याय की झलक अवश्य मिलेगी, परंतु जो 9वां अध्याय भागवत गीता का है उसे यही समझना चाहिए कि यह एक प्रकार से संक्षेप से 7वें और 8वें दोनों अध्यायों का सम्मिश्रण भगवान ने इस अध्याय में कर दिया है। और जो जिस विज्ञान को ज्ञान सहित कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी को अब भगवान यहाँ पुनर्स्थापित कर रहे हैं। एक प्रकार से यह 7वें और 8वें अध्याय की समरी है। कुछ छठे अध्याय की भी आप कह सकते हैं, परंतु छठे अध्याय बिल्कुल अलग है। 7वें और 8वें अध्याय की ही है एक प्रकार से 9वां अध्याय समरी है, और 10वें अध्याय में विश्व दर्शन रूप के द्वारा अपना संपूर्ण रूप से योग। तो इसके बाद भी आप देखेंगे कि इतना कुछ 7वें 8वें 9वें अध्याय में इतना कुछ कहने के बाद भी 10वें अध्याय में अर्जुन को संशय हो गया और अर्जुन ने कहा कि आप ये सब तो कह रहे हैं, पर आप हैं कौन? आप तो साधारण मनुष्य है, आप कैसे मुझे इस प्रकार का ज्ञान दे सकते हैं? और तब भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया, और वह दर्शन कराने के पश्चात अर्जुन का पूर्ण रूप से सभी शंकाओं का समाधान हो गया। तो अब यहाँ भगवान उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में भी यह भ्रम न रहे कि यह तो हम पहले ही सुनाए हैं, 7वें 8वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कह आए हैं, तो यहाँ उसको पुनर्स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यही है कि अर्जुन का चित्त भ्रमित है, वह अपने गांडीव को रखकर रथ के पिछले भाग में बैठा है और भगवान श्री कृष्ण वहीं उसे भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं ताकि वह अपने कर्म में लग जाए। इतने चित्त भ्रमित मनुष्य को समझाने के लिए बार बार एक ही चीज को 10 बार कहना पड़ता है, और वही भगवान भी यहाँ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान वाच,
इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनुसूयते ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान बोले, मैं गुणों में दोष दृष्टि न रखने वाले तुमसे यह ब्रह्म अनुभव पर्यंत अत्यंत रहस्यमय और गुप्त ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानने के बाद तुम इस अशुभ कष्टमय संसार से पार हो जाओगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। 7वें अध्याय में कहा, मैं उस ज्ञान सहित विज्ञान को कहूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा जिसको जानने के पश्चात कुछ अन्य शेष नहीं रह जाता। यहां कहा कि मैं ऐसा रहस्यमय और गुप्त ज्ञान अब तुमसे कहूंगा कि तुम इस अशुभ कष्ट में संसार से पार हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकेगी। कैसा ज्ञान है ये, अब इस विषय में कहते हैं। इन दोनों श्लोकों का एक साथ ही हम चिंतन करेंगे। तो कैसा कैसा ये ज्ञान है, इस विषय में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमनं धर्मस्य सुसुखं कर्तव्य अव्ययम् प्रत्यक्ष अवगम्यं धर्मस्य सुसुखं कर्तव्यम कर्तुम अव्ययम। तो कहा कि यह जो ज्ञान है यह विद्याओं में राजा है, अत्यंत गोपनीयों का अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय राजाओं रहस्यों का भी राजा है, पवित्र करने वालों में उत्तम है, प्रमाण और फल रूप से प्रत्यक्ष, अनेक जन्मों में संचित किए हुए धर्मों का फल, साधना करने में अति सुगम और अविनाशी फल यह प्रदान करने वाला है। अब भगवान यह कह रहे हैं कि यह विद्या जो मैं अब तुमसे कहना प्रारंभ कर रहा हूं, तुम्हें कुछ ज्ञान तो इस विद्या का हो चुका है, परंतु जो ज्ञान अब मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं और जिस विद्या को अब मैं कहूंगा वह सभी विद्याओं की राजा है, और सभी गुप्त बातों की भी, जितनी भी गुप्त रहस्य हैं उन सब की भी यह राजा है, जितने भी पवित्र पदार्थ हैं उन सब में भी यह उत्तम है। और यह विषय केवल सुन लेने का ही नहीं है, परंतु जिस प्रकार सुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसी प्रकार यह विषय भी प्रत्यक्ष रूप से ही जाना जा सकता है। इसलिए यह मत समझ लेना कि यह कोई लौकिक विषय होगा, ऐसा नहीं है। यह अलौकिक विषय है, यह विषय धर्म से संबंधित है, धर्म से युक्त है और परलोक में भी परम सिद्धि देने वाला है। इतना होने पर भी इसका अनुष्ठान सुखपूर्वक किया जा सकता है और यज्ञ आदि की तरह इसका फल भी नष्ट नहीं होता, परंतु अविनाशी फल को ही यह प्रदान करता है और स्वयं भी अविनाशी ही है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनुसूय कहा। इसका अर्थ यह है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया आदि के दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश, जो उपदेश है उनको गुप्त रखने, इसीलिए यह जो अध्याय में दिए हुए उपदेश हैं ये गुप्त रखने योग्य हैं। इसके विपरीत जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, ऐसा अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। अब असूया दोष आप सुनेंगे, शास्त्रों में कई बार असूया दोष आता है। तो असूया दोष का यदि हम अर्थ देखें तो अत्रि स्मृति में कहा गया है, न गुणान गुणिनो हंति स्तोति मंद गुणानपि नान्या दोषेरुषु श्रमते सान असूया प्रकीर्तिति। कि जो गुणवानों के गुणों का खंडन नहीं करते, अर्थात गुण वालों की भी प्रशंसा करते हैं और दूसरों के दोषों में प्रीति नहीं करते, मनुष्य का वह भाव अनुसूया कहलाता है। गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उसकी निंदा करना और उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना, यही असूया दोष है। जिसमें यह असूया दोष बिल्कुल नहीं है उसे ही अनुसूय कहा जाता है और यही
भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम में यह दोष नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इस परम ज्ञान की प्राप्ति करा रहा हूं। यदि कोई ऐसा मनुष्य है जो गुणवानों के गुणों को नहीं मानता, गुणों में दोष देखता है, निंदा करता है, मिथ्या दोषारोपण करता है, तो वह असूया दोष से युक्त है और वह इस प्रकार के परम ज्ञान की प्राप्ति का साधक बन ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक अश्रद्धा रहेगी तब तक किसी भी तत्व में श्रद्धा नहीं रहेगी, और फिर परमात्मा तत्व को तो किसी भी प्रकार से माना ही नहीं जा सकता। आप बहुत से लोग संसार में देखेंगे, इस आज के समाज में भी आपको अनेकों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं भगवान को नहीं मानता। अब जो आदमी भगवान को नहीं मानता उसके विषय में इन सबको कहने की आवश्यकता ही क्या है। अब आप नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, अपने घर बैठो, कृष्ण मार्ग से जाओ, जाकर नरक के दुख भोगो, यम मार्ग से जाओ, नरक भोगो और वापस आ जाओ। कौन आपको मना करता है? हमारी विचारधारा तो यही है और हम इसी को मान रहे हैं। एक और दूसरा आपने देखा होगा कि आजकल सनातन धर्म पर मिथ्या दोषारोपण करने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई है। और चाहे आपको उसका ज्ञान है नहीं है, चाहे आपको ये पता है कि हम ये करते हैं या क्यों या नहीं करते हैं, आप अनेकों ये विधर्मी कुधर्मी भी देखेंगे जो बैठकर ज्ञान दे रहे होते हैं कि सनातन धर्म में ऐसा है, सनातन धर्म में वैसा है। अरे भैया, जिस चीज को आप मानते नहीं हो, जो वस्तु आपके सामने उपलब्ध नहीं है, उस विषय में आपको कहने का अधिकार ही क्या है? अब मैं कहूं कि यहाँ ये मैं कंप्यूटर द्वारा आपसे जुड़ा हुआ हूं और हम ये कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, और आप कहें कंप्यूटर है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कंप्यूटर है ही नहीं, मैं कह रहा हूं मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूं। तो जब कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं है तो इस विषय में आगे बात करने की आवश्यकता ही क्या है? जब आप मानते ही नहीं कि एक वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, जब आप मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, यही आपकी दृढ़ शक्ति है, यही आपकी दृढ़ श्रद्धा है कि भगवान नहीं है, जो भी कुछ है वह मैं ही हूं, मैं ही इस सृष्टि का कर्ता हूं, मैं ही इस सृष्टि का भोक्ता हूं, मैं ही इस सृष्टि को चला रहा हूं और मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण कार्य संपादित हो रहे हैं। तो जब भगवान का अस्तित्व ही नहीं है तो उस भगवान के विषय में बात करने की आवश्यकता ही क्या है? जो जहां, और ये आगे आप 9वें अध्याय में देखेंगे कि भगवान बोलेंगे कि अश्रद्धा पूर्वक भी यदि कोई मेरा भजन करता है, किसी अन्य का भजन करता है, तो वह भी मेरा ही भजन कर रहा है। वह एक अलग अर्थ है, परंतु इस अर्थ में भी यदि आप इसको मिलाकर देखिए तो आपका भाव है, आप अपने भाव को रखिए। कौन मना कर रहा है कि अपना भाव मत रखिए? परंतु हमसे कल कलह मत करिए, हमसे वितंड वादन मत करिए कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यदि आप मानते हैं कि एक चीज का अस्तित्व नहीं है, प्रत्यक्ष आपके सामने है, सृष्टि चल रही है, प्रत्यक्ष आपके सामने है, परंतु आप यदि उसको मानने से इनकार कर दें तो आगे किसी भी प्रकार के वादन का, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। क्योंकि आर्ग्यूमेंट केवल उस विषय में हो सकता है, अथवा वाद विवाद केवल उस विषय में हो सकता है जिसे आप भी माने और मैं भी मानूं। और जब हम दोनों माने, आपके विचार अलग हो, मेरे विचार अलग हो, तब उस विषय में वाद विवाद करके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। परंतु मैं तो कहूं कि ये सेब है और आप कहें कि ये तो परमाणु बम है, तो उस विषय में, या वह सेब है ही नहीं, तो इस विषय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब अस्तित्व का ही सवाल आपने उठा दिया तब आगे बात नहीं किया जा सकती। तो यही असूया दोष है जिसे भगवान ने कहा, और अर्जुन को अनुसूया कह के ये बताया कि तुम में है असूया दोष नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे यह ज्ञान कह रहा हूं। और यह ज्ञान गुप्त रखने योग्य है, अर्थात सबको कहने योग्य नहीं है। आगे तीसरे श्लोक में भगवान इस विषय को भी स्पष्ट कर देंगे कि यह नहीं कहना चाहिए। तो अब सबसे गुप्त और रहस्य विषय क्या है? तो संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य और रहस्य के विषय हैं, उन सब में समग्र रूप से भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने इसे परम गुप्त, परम गुह्य ज्ञान कहा, और यह भी दिखलाया कि अर्जुन इसका अधिकारी है, इसीलिए भगवान अर्जुन को उसका उपदेश दे रहे हैं। समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक ही यहाँ अशुभ शब्द है। जिस अशुभ शब्द का भगवान ने प्रयोग किया उसका अर्थ यही है, इन सबसे सदा के लिए संपूर्णता छूट जाना
और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेना ही अशुभ से मुक्त होना है। संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं उन सब में यह बढ़कर है। इसलिए जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया उसके लिए फिर कुछ भी अन्य जानने योग्य बाकी नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने इस विद्या को राज विद्या कहा, अर्थात सब विद्याओं की राजा कहा। और भगवान के इसमें भी भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, गुण के प्रभाव का, महत्व का और उपासना विधि का और उससे प्राप्त होने वाले फल का भी भली भांति भगवान ने निर्देश इस 9वें अध्याय में दिया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह भी तत्व से समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूं, मैं ही इस समस्त जगत का कर्ता हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूं। तुम सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाओ और इस प्रकार के गोपनीय, परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष विहीन, अनुसूय, परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है। हर कोई इसका अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए इसे राजगुह्य अर्थात गोपनीयों का राजा भगवान ने कहा है। 9वें अध्याय में जो भी उपदेश भगवान ने दिया है यह इतना पावन करने वाला है कि कोई भी इसका श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करे तो समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध की प्राप्ति हो सकती है, वह परम विशुद्ध बन सकता है। इसलिए इस ज्ञान को पवित्र भी भगवान ने कहा। अभिप्राय यह है कि इस संसार में जितने भी जानने योग्य उत्तम वस्तुएं हैं यह उन सभी की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है और इसीलिए यह उत्तम है। भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को देने की प्रतिज्ञा की वह लौकिक ज्ञान की तरह नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो पुरुष एक बार भली भांति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता और इसका फल भी अविनाशी है और यह प्राप्त करने में भी सुगम है। अब एक प्रश्न यहाँ यह भी आता है, पहले तो यह है कि यह नष्ट क्यों नहीं होता। एक बार यदि भगवत प्राप्ति के साधन की प्राप्ति हो गई तब मन वहां से पीछे नहीं हटेगा, चित्त वहीं लगा रहेगा जहां से भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, आज यदि हमसे पूछा जाए किसी थ्योरम के बारे में अथवा किसी युद्ध के बारे में तो इतने साल बीतने के पश्चात कुछ कुछ ज्ञान हमें अवश्य होगा कि ऐसा कुछ शायद हुआ था या ऐसा कुछ वह थ्योरम है। परंतु यदि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जाएगी तो वह पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा। परंतु यदि भगवान के विषय में तत्व से ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह उस ज्ञान का कभी भी विस्मरण नहीं होगा, उसका स्मरण हमेशा ही मन में, बुद्धि में बना रहेगा। बुद्धि कभी भी फिर भगवान से अलग नहीं हटेगी और यही कहने का कारण है कि यह ज्ञान लौकिक ज्ञान की तरह नष्ट नहीं होता। अब प्रश्न यहाँ यह आता है कि भगवान ने जिस ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की है वह विज्ञान सहित ज्ञान आखिर है क्या? क्या ये ज्ञान भक्ति योग है अथवा कर्म योग है? क्योंकि यदि हम 7वां और 8वां अध्याय देखें, हालांकि भक्ति योग का विषय चल रहा है परंतु कर्म योग के विषय में भी भगवान ने कहा कि सब कुछ छोड़कर तुम मेरे ही भक्त बन जाओ और योगी बन जाओ और मेरा आश्रय संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लो। और ज्ञान मार्ग के विषय में भी कहा कि जो भगवान के ज्ञान को तत्व से जान लेता है वही यथार्थ रूप से जानता है। तो इस अध्याय में भक्ति का जो प्रकरण भगवान कहेंगे वह अन्य सभी प्रकरणों से विलक्षण है। जैसे कि मैंने कहा समरी रूप में भगवान ने यहाँ बता दिया है कि क्या ये ज्ञान है, इसलिए यह अन्य सभी प्रकरणों से विलक्षण है। यहाँ राज्य विद्या के जितने भी विशेषण दिए गए हैं वह भक्ति मार्ग पर ही पूर्ण रूप से सुसंगठित होते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष है। उसी आनंद की प्राप्ति करने के लिए इस मार्ग में लोग बढ़ते भी हैं, लोग प्रवृत्त भी होते हैं, इस योग का आश्रय भी लेते हैं और कर्म अथवा ज्ञान योग मार्ग की अपेक्षा इसका अनुष्ठान भी सुखपूर्वक किया जा सकता है। कर्म मार्ग में कर्म करना पड़ेगा और ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्ति के साधन करने पड़ेंगे, परंतु भक्ति मार्ग में तो केवल भगवान के चिंतन मनन से ही
कार्य चल जाएगा। सुखपूर्वक आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं और भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं, तो आप भक्ति मार्ग का ही अवलंबन ले रहे हैं। नाम स्मरण से अधिक कलयुग में कल्याण प्राप्ति का साधन कुछ अन्य नहीं है। इसलिए भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिति काले, नहीं नहीं करनी भ्रुकुण करने। तो इसलिए यह अनुष्ठान करने में सुगम है, सुखपूर्वक इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। इसलिए यहां भक्ति मार्ग अथवा भक्ति योग का विषय ही प्रमुख है, यही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हालांकि ज्ञान मार्ग को प्रधान कर मानने वाले जो महात्मा हैं, उन्होंने इन विशेषणों से ज्ञान मार्ग की ही स्तुति के विषय में कहा है कि यह ज्ञान मार्ग की ही स्तुति है, क्योंकि ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने के बाद ही परम परमात्मा के साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए वह प्रत्यक्षावगम्य है और कर्म संपादन करने के लिए जो बहुत अधिक सामग्री का भी उपयोग करना पड़ता है, उस सामग्री को जुटाना पड़ता है, वह भी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग में नहीं करना पड़ता। इसलिए इस अनुष्ठान को सुकर भगवान ने बताया कि अच्छी तरीके से किया जा सकता है, परंतु अनुभव से यह स्तुति भक्ति मार्ग पर ही विशेष रूप से सुसंगत होती है। इसलिए यहाँ यही मानना चाहिए कि भगवान ने यहाँ जिस ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की है प्रथम तथा द्वितीय श्लोक में, वह भक्ति योग का ही ज्ञान है। और भक्ति योग के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए भगवान अर्जुन को यहाँ उपदेश दे रहे हैं। अब यदि हम पूर्ण रूप से भी देखें तो भागवत गीता में भगवान को ज्ञान मार्ग की शिक्षा तो देना ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि ज्ञान मार्ग के साथ निष्काम कर्म की भी प्रधान रूप से शिक्षा देना है, क्योंकि अर्जुन को कर्म मार्ग में प्रवृत्त करना है। और किसी व्यक्ति को यदि आपको कर्म मार्ग में प्रवृत्त करना है तो ज्ञान भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, और कर्म करने की तो साधना है ही। तो यदि आपको अब मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं तो एक बार एक छोटे बच्चे ने प्रश्न किया कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। हम बाहर खड़े थे मंदिर की कतारों में और यह किया कि हम इतना दुख क्यों सह रहे हैं, हम यहाँ मंदिर की कतार में खड़े हैं और मंदिर की कतार में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने का क्या औचित्य है, मंदिर जाने का क्या औचित्य है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान तो सभी जगह स्थित है, किसी भी दिशाओं में आप हाथ उठाएं भगवान वहां विद्यमान है। तब हम वहीं क्यों नहीं प्रणाम कर लेते, मंदिर में विशेषतः जाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने भी आते होंगे या आएंगे, और इस प्रकार के विषय आना भी बहुत अनुचित नहीं है। ये बात सही है, जब हमारे घर में मंदिर है, जब भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तब हम मंदिर क्यों जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही है मंदिर जाने का कि मंदिर में जितना मंत्रों के उच्चारण के साथ, घंटे की ध्वनि के साथ त्रिकाल संध्या आरती इत्यादि की जाती है, उन सभी का अवलंबन हम अपने घर में अथवा किसी अन्य रूप से नहीं कर सकते। तो यह सब आरती, मंत्रोच्चारण, घंटा उच्चारण, शंख ध्वनि के द्वारा जो पॉजिटिव वाइब्स, जो अनुकूल परिस्थिति आप कहें या आप कहें कि जो पॉजिटिव वाइब्स मंदिर में बनती हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, हम मंदिर में जाकर भगवान की उस दिव्य विलक्षण मूर्ति का दर्शन कर उस पवित्रता को, उन पॉजिटिव वाइब्स को, उन सकारात्मक ऊर्जा को हम एक प्रकार से अपने अंदर धारण करते हैं। और उस ऊर्जा को धारण करने के बाद हमारे मन में यह भाव सुस्थापित हो जाता है कि हम अपने जीवन में जिन भी किसी लड़ाइयों से लड़ रहे हैं, जिस भी प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, उन सब कष्टों को निवारण करने के लिए यह परम पिता परमेश्वर यहाँ विद्यमान है। उन्हीं की प्रतीकात्मक मूर्ति है और उसी प्रतीकात्मक मूर्ति की हम एक प्रकार से पूजा करते हैं, उसमें भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान की ही पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा के विषय में हम पहले भी बहुत चर्चा कराए हैं,
संक्षेप में यही है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति में उस सगुण भगवान की पूजा करते हैं। तो मंदिर जाना इसीलिए है क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपको केवल मंदिर में ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जहां जिस चीज का सृजन हो रहा है आप उस वस्तु को वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। जहां उस वस्तु का सृजन नहीं हो रहा, जहां वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, वहां से आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते। तो इसलिए यदि आपको सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो मंदिर जाने की अवश्य ही आवश्यकता है। और मंदिर जाइए, दौड़ते हुए भागते हुए मंदिर मत जाइए कि दौड़ते हुए गए और भागते हुए आ गए, हाथ जोड़ा, जय 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 किया और वापस आ गए। वह मंदिर जाना ना जाने के बराबर ही है। वहां जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, कुछ समय बैठिए, उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने हृदय में धारण कीजिए और तब भगवान नाम लेते हुए मंदिर से, भगवान से विदा मांगकर पुनः अपने कार्य में लग जाइए। तो कर्म मार्ग में यदि किसी को सुस्थापित करना है, मैं विषय से हट गया, परंतु कर्म मार्ग में यदि किसी को सुस्थापित करना है तो ज्ञान देने की भी आवश्यकता है और भक्ति की भी अत्यंत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब तक उस कार्य को करने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक संपूर्ण रूप से 100% उस कार्य को नहीं किया जा सकेगा। और इसीलिए यह ज्ञान और कर्म दोनों को मिलाकर भक्ति का मार्ग भगवान ने यहाँ कहा है। और इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए भक्ति मार्ग की विशेष रूप से भगवान ने यहाँ स्तुति की है। इसी प्रकार जब कर्म योग को ज्ञान योग का साधक मान लिया जाएगा तब कर्म योग अर्थात निष्काम कर्मों के अनुष्ठान ज्ञान योग का विरोधी नहीं हो सकता, कि जब हम अपने समस्त कर्मों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही कर्म कर रहे हैं, उनके फलों में हमारी आसक्ति नहीं है, तब वह ज्ञान योग का विरोधी नहीं है। क्योंकि यदि विरोध होगा तो साध्य साधन का भाव बन ही नहीं सकता। इसीलिए विचार यही है कि निष्काम कर्मानुष्ठान, ईश्वर भक्ति और ज्ञान सभी साथ साथ चल सकते हैं। और इन सभी का मेल भागवत गीता में अनेकों स्थान पर कहा गया। यही मार्ग है जिसे भागवत धर्म अथवा भक्ति निष्ठा के रूप में भी कहा जाता है। भक्ति निष्ठा को कई महात्मा स्वतंत्र निष्ठा ही मानते हैं और कई महात्मा ज्ञान निष्ठा के अंतर्गत ही मानते हैं, क्योंकि परम ज्ञान और पराभक्ति एक ही स्वरूप है। इन दोनों को आप विभक्त नहीं कर सकते। यदि संपूर्ण ज्ञान होगा तभी संपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब संपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी पराभक्ति संभव हो सकती है, पूर्ण रूप से भक्ति संभव हो सकती है। इस विषय को पहले भी कहा जा चुका है और आगे भी भक्त्या माम भिजराति, इस प्रकार से श्री कृष्ण आगे भी विशेष रूप से कहेंगे। इसलिए संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से यदि हम व्यापक रूप से इन दो श्लोकों का चिंतन करें तो यहाँ जो भी विशेषण भगवान ने प्रयुक्त किए हैं उन सभी को भक्ति मार्ग की स्तुति के रूप में कहना ही सुसंगत है। इसी मार्ग में श्रद्धा न रखने वालों को संसार में भटकना पड़ता है और भगवान यही कह रहे हैं कि वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और इस प्रकार से भगवान ने यह सिद्ध कर ही दिया कि बिना भक्ति के ज्ञान योग का सिद्ध होना भी एक प्रकार से असंभव ही है। इसलिए भक्ति मार्ग की ही विशेष रूप से आवश्यकता यहाँ भगवान ने बताई है। अब यह तो श्रद्धावान मनुष्य के लिए हुआ, अनुसूय मनुष्य के लिए हुआ, परंतु जो असूया दोष से ग्रसित है वह क्या वह इसका अधिकारी है और क्या वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इस विषय में भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमान निर्वितन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमान निर्वितन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस आत्मज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर इस संसार में, इस मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं।
बार बार उनका जन्म होता है, बार बार उनकी मृत्यु होती है। इस चक्र से वह कभी भी नहीं छूट पाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। के बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता के गर्भ में शयन करना पड़ता है। इस कठिनाई से यदि पार होना है तो केवल हे मुरारे, हे कृष्ण, इस जन्म मरण के दुख से मेरी रक्षा करो, यह कर ही हो सकता है। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो अब प्रश्न यहाँ यह आता है कि विज्ञान सहित ज्ञान की जब इतनी अधिक महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है, तब सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं कर लेते। इस जिज्ञासा पर भगवान अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखाते हैं। और एक प्रकार से भगवान यहाँ अश्रद्धा रखने वाले मनुष्यों की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्व आदि में विश्वास न होने के कारण भगवान की भक्ति में और भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति के विविध उपायों में ही व्यर्थ रूप से नष्ट कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों को 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान दया से इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने का मनुष्य शरीर प्राप्त करा देते हैं। परंतु ऐसे दुराचारी, ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो अश्रद्धा के कारण भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, भजन, भाजन, ध्यान, मनन, चिंतन, कीर्तन, भगवत धाम गमन, तीर्थाटन, इस प्रकार के साधन नहीं करते, वह भगवान को ना पाकर उसी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़कर पहले की ही भांति भटकने लगते हैं। उन्हें कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, वे सदा इस संसार चक्र में पड़े रहते हैं। कितने ही लोग आपने देखे होंगे कि जिनके विषय में मैं फिर वापस चरपट मंदिर का सूत्र पर आऊंगा, जिनके विषय में कहा गया अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यन्त आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। समाज में आपने कितने लोग देखे होंगे कि अंगम गलितम, अंग गल गए, पलितम मुंडम, बाल पक गए, दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में एक भी दांत नहीं रहा, वृद्धो यति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था आ गई, लकड़ी के सहारे चलते हैं, अर्थात चलने फिरने में भी समर्थ नहीं रहे, फिर भी आशा नहीं छूटती। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर और आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तो उनकी आशा तब भी नहीं छूटती, तब भी यही इसी विचार में वह लगे रहते हैं, किस प्रकार मैं संसारिक भोगों को प्राप्त करूं, किस प्रकार मैं इन संसारिक भोगों की के द्वारा अपने मन की संतुष्टि कर पाऊं। कभी भी उनकी तृष्णा समाप्त ही नहीं होती और न ही आशा छूटती है कि मैं इनको प्राप्त नहीं कर सकता। सदैव यही आशा बनी रहती है कि मैं इनको प्राप्त कर सकता हूं। और उन्हीं के विषय में यहाँ कहा गया कि जो समय आने पर भी भगवान का भजन नहीं करते, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित नहीं करते, वह संसार चक्र में पड़कर पहले की ही भांति भटकने लगते हैं। किस प्रकार भटकते हैं इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जहां भगवान ने यह कहा था कि जिस चीज का मरते हुए ध्यान करेंगे उसी वस्तु को प्राप्त कर जाएंगे।
तो यदि घर की चिंता करते करते कोई व्यक्ति मरा तो किस प्रकार अन्य जन्म में भी घर की ही आसक्ति उसे बनी रहती है, चाहे वह पक्षी बने, चाहे पशु बने, या तो वह श्वान भी बना, कुत्ता भी बना तो वही उस द्वार के सामने बैठा रहा, लात मारी तब भी नहीं गया, पक्षी बना तो घोंसला बनाकर उसी घर में रहा। तो इस प्रकार अनेक जीवनों में भी वह जो तृष्णा है वह नहीं मिटती। इसलिए केवल धन उपार्जन करने का अथवा अपने परिवार के भरण पोषण करने के विचार में ही ना सोचते रहे, सजग बने, आत्म उन्नति का प्रयास करें, ईश्वर से प्रेम करें और योग में रहते हुए भी अपने नियत कर्म को पूरी निष्ठा तथा फल की आसक्ति छोड़कर करें। यही मुख्य रूप से गीता का प्रतिपाद्य विषय है कि अपना कर्म करते रहिए, परंतु फलों की आसक्ति छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ युक्त हो जाइए। कहीं भी भगवान ने, मैं इतने कुछ विचारवान मनुष्यों से मेरा कुछ कई बार आर्ग्यूमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु कई बार विचार विमर्श हुआ कि भगवान ने कहा है कि केवल मुझे ही भजो, सब कुछ छोड़ दो। तो मैं किसी भी मनुष्य से यह पूछना चाहता हूं कि मुझे एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में दिखा दीजिए जहां भगवान ने ये कहा हो कि पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त कर लो, पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त कर तुम अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो और वैरागी बनकर जीवन को व्यतीत करो। यह भगवान ने कहीं नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, मुझ में श्रद्धा रखो, परंतु जो तुम्हारा निहित कर्म है, कोई भी कर्म हो, यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी कर्म है, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लायक जो कर्म है वही कर्म है। तो इस प्रकार वैराग्य किसी भी आश्रम में प्राप्त हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वैराग्य केवल ब्रह्मचारी जीवन बनकर ही प्राप्त हो सकता है। कितने ही ब्रह्मचारी आप देखेंगे वर्तमान समय में भी है जिनसे सनातन धर्म का ह्रास ही हो रहा है कि है तो ब्रह्मचारी, वेश तो है संतों का, परंतु जितने भी गुण हैं वह सब है असंतों के। और ऐसे कितने ही संत आज कहाँ हैं, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ईशोपनिषद यदि हम इस विषय में देखें तो ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तामस्तते प्रेत भिक्षन्ति ये के चाहत हनुमना, कि जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं वह आत्मघाती हैं, वह इस लोक में और मृत्यु के पश्चात भी निश्चय ही उन लोकों में अर्थात अन्य अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं जो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित और प्रकाश रहित हैं। जो लोग आत्मा और ईश्वर के ज्ञान के बिना इस संसार से चले जाते हैं वह आत्मघाती। उनको आत्मघाती क्यों कहा? क्योंकि एक प्रकार से एक तो वह अपने आत्मा का हनन करते हैं, वह चाहते तो इसी जीवन में अपने जीवन को उन्नत बनाकर ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोक्ष के अधिकारी बन सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वह ऐसी ऐसी योनियों में जन्म पाते हैं जहां अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान का नाम भी नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर आत्म साक्षात्कार का, परमात्मा साक्षात्कार का सदैव ही प्रयत्न करना चाहिए और संसारिक विषयों से मुख मोड़कर परमात्मा चिंतन में जीवन को लगा देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का भी यही आदेश है कि श्रद्धा न रखने वाला मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर इस मृत्यु रूप संसार में ही भ्रमण करता रहता है। अब आगे यह बताते हुए कि संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, यह इस विषय को पूर्ण रूप से बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, मया तत्तम इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मम स्थानि सर्वभूतानि च अहं तेषु अवस्थित मत्स्थानि सर्वभूतानि न च आहं तेष अवस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूत भूत न च भूत रथो
ममात्मा भूत भावनः भूत भूत न च भूत स्थतो ममात्मा भूत भावनः। भगवान यहाँ दो प्रकार की बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि यह सारा जगत अव्यक्त रूप से मुझ में व्याप्त है, समस्त भूत समस्त जीव समुदाय मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। दूसरा यह भी कहते हैं कि यह जो समस्त प्राणी है यह केवल कहने के लिए ही मुझ में स्थित है, वास्तव में यह सभी प्राणी भिन्न है, अर्थात मुझ में स्थित नहीं है। तुम मेरी इस ईश्वरीय माया शक्ति का अद्भुत प्रभाव देखो। यद्यपि मैं आत्मा रूप से सभी प्राणियों का पालन करने वाला तथा जीवन दाता हूं, तब भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं, अर्थात प्राणियों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। पहले भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसके महत्व का वर्णन भगवान ने किया था, अब उसी का आरंभ करते हुए सबसे पहले 2 श्लोकों में प्रभाव के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया है। 7वें अध्याय के आरंभ में भी स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया और यहाँ भी स्वरूप का वर्णन किया। इसका कारण यही है कि ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं हो सकता। जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं, यदि वही उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार भक्ति और उपासना भी उपास्य के ज्ञान के बिना नहीं बन सकती। इसलिए दोनों ही जगह भगवान का स्वरूप भगवान ने सर्वप्रथम बताया है और उसके बाद आगे बढ़े हैं। 7वें अध्याय की अपेक्षा यदि हम देखें तो यहाँ इतनी विलक्षणता है कि वहां ज्ञेय रूप से अर्थात ज्ञान के विषय रूप से भगवान के स्वरूप का कथन है और यहाँ उपासना के विषय रूप से स्वरूप का कथन है। यही दोनों में अंतर है। 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में जिसे अधियज्ञ, 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष, 9वें श्लोक में कवि पुराण, 20वें और 21वें श्लोक में अव्यक्त अक्षर, 22वें श्लोक में भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य परम पुरुष जिसे बताया गया, उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूप को यहाँ अव्यक्त मूर्तिना भगवान ने कहा। जिस प्रकार आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्वर्ण से गहने, मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बने हुए व्याप्त रहते हैं और मूल पदार्थ उसमें या तो स्वर्ण और मिट्टी जो भी तत्व है वही रहता है, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से ही व्याप्त है। ईशोपनिषद में सबसे पहला श्लोक ईशोपनिषद का है और इस विषय में ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंच जगताम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मागत कस स्वधिनम। तो इस विषय में कहा गया है कि हे मनुष्य, यह सब कुछ जो संसार में चराचर वस्तु है यह ईश्वर से ही व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। उसी ईश्वर के दिए हुए पदार्थों से भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो, अर्थात किसी के भी धन को अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा मत करो। धर्म के मार्ग पर स्थित रहो और अधर्म के मार्ग का अवलंबन मत करो, क्योंकि समस्त वस्तुओं में केवल ईश्वर ही व्याप्त है। इसके आगे कहा गया, कुरुन्नेव कर्माणि जिजीविषां समा एम तव्ये नान्यथे तोये अस्ति ना कर्म लिप्ते नरे। कि इस संसार में मनुष्य वेदों में वर्णित शुभ कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, अर्थात जो नित्य नैमित्तिक शुभ कर्म करने योग्य हैं उनका त्याग कभी भी ना करे और इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य में अधर्म युक्त कर्म लिप्त नहीं होते। मोक्ष प्राप्ति का भी इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन, कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर स्थित रहे और धर्म के जितने भी कार्य करने योग्य हैं श्रद्धा युक्त होकर उन कार्य को करे। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है और एकमात्र वही सबके गति, सबके स्वामी, निवास स्थान, सबके आश्रय, प्रभव प्रलाप स्थान और सबके निधान है। इस प्रकार सबकी स्थिति केवल भगवान के अधीन है। इसलिए समस्त भूतों में समस्त जीवों को भगवान में स्थित यहाँ बताया गया।
परंतु समस्त जीवों के नाश होने पर, जगत का नाश होने पर भी भगवान अपनी महिमा में ही स्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत का नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता। वह सब में स्थित होते हुए भी सर्वथा अतीत और निर्लेप है। इसीलिए भगवान यहाँ 5वें श्लोक में कहते हैं कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं, हालांकि वह सब मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वह ब्रह्म कैसा है, इसी विषय को अधिक समझाते हुए ईशोपनिषद में कहा गया है, अनेक देकम मन्यो जीव्यो नैना देव्या अपुन पुरुमर्षत तथा व्यतंतो अन्यदिते तष्ठित सम्मिलो मातशुरा दधाति, कि एक ब्रह्म, एक अर्थात आदित्य और अचल एक रस है, वह मन से भी अधिक वेग वाला है, वह सब जगह पहले से ही व्याप्त है। उस ब्रह्म तक इंद्रियां नहीं पहुंचती, अर्थात इंद्रियों का विषय न होने के कारण इंद्रियां उसे नहीं जान पाती। वह ब्रह्म स्वयं ही ठहरा हुआ भी है और दौड़ते हुए अन्य पदार्थों का उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि दौड़ने वाले हर पदार्थ से पूर्व ही वह हर स्थान पर विद्यमान रहता है। उसी के भीतर वायु मेघ रूप में जलों को धारण करता है। और आगे इस विषय को कहते हुए कहा गया है कि कैसा है फिर वह ब्रह्म, तजेति तन्नेजति तद्वरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वरस्य भायात, कि वह ब्रह्म गति वाला है, प्रत्येक पदार्थ को गति देता है परंतु स्वयं गति शून्य है। प्रत्येक पदार्थ केवल उस ब्रह्म से ही चल रहे हैं। शरीर में समस्त इंद्रियां विद्यमान है, परंतु शरीर में से यदि भगवान के अंश, उस पर ब्रह्म के अंश आत्मा को निकाल लिया जाए तो क्या यह शरीर कार्य कर सकता है? शरीर कार्य नहीं कर सकता। केनोपनिषद में इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, परंतु उसमें जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ समझते हुए ईशोपनिषद का, कि ब्रह्म गति वाला है, प्रत्येक पदार्थ को गति देता है परंतु स्वयं गति शून्य है, वह दूर भी है और समीप भी, वह इस सारे संसार के अंदर है और वही इसके बाहर है, अर्थात यह संसार ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। फिर जिस तरह चुंबक का पत्थर स्वयं गति न होते हुए भी लोहे को गति प्रदान कर देता है, इसी प्रकार ब्रह्म में स्वयं गति नहीं है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांडों को वह गति प्रदान करता है और आत्मा में व्यापक होने के कारण वह बहुत ही समीप है तथा आंख में पड़े हुए काजल के समान वह दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार दिया सलाई की अग्नि बिना घी से प्रकट नहीं होती, माचिस की अग्नि बिना घी से प्रकट नहीं होती, इसी तरह ब्रह्म भी योगाभ्यास के बिना प्राप्त नहीं होता। जब तक भक्ति योग में, ज्ञान योग का अवलंबन कर कर्म योग में नहीं लगा जाएगा, तब तक योग का अभ्यास किए बिना ब्रह्म के विषय में ना तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और न ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। भगवान शंकराचार्य का यदि हम भाष्य देखें तो उसके अनुसार इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि मुझसे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण ब्रह्म आदि सभी प्राणी व्याप्त हैं। सब प्राणियों में आत्मा रूप से मैं ही विराजमान हूं, परंतु वह व्यापक मेरा रूप किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। सब चराचर प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। जैसे कि शरीर इंद्रिय आदि का आधार आत्मा ही होता है, इसी प्रकार सब चराचर प्राणियों का आधार मैं ही हूं। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि आत्मा जिस प्रकार शरीर में रहता है ऐसा लोग समझते हैं, वैसे ही मैं भी सभी प्राणियों में रहता हूं, क्योंकि मैं असंग हूं। मेरा आधार आधेय भाव किसी संबंध से नहीं बनता, मैं प्राणियों में नहीं हूं, यही परमार्थ रूप से समझना होगा। और परमार्थ रूप से देखने पर सब प्राणी भी मुझ में नहीं है, क्योंकि यदि मैं उनका आधार बनता तो उनसे मेरा संग हो जाता, परंतु मैं सर्वथा असंग हूं, अर्थात किसी के साथ मेरा कोई भी मेल नहीं है। इसी विचार से यहाँ यह कहना होगा कि समस्त भूत मुझ में स्थित नहीं है, और है भी और नहीं भी। अब ये बात कैसे बन सकती है, इसका उत्तर भगवान देते हैं कि यह मेरा ईश्वर भाव का योग है, ईश्वर भाव की घटना है,
इसे तुम भली पूर्वक विचार करो। इसी ईश्वर भाव की घटना को आगे भी स्पष्ट किया है कि यह असंग रहता है, मैं सभी भूतों को धारण किए हुए हूं और पूर्वोक्त रूप से भूतों के साथ कोई संबंध भी नहीं रखता। समस्त भूतों का उत्पादन या वर्धन करने वाला भी मैं ही हूं। द्वितीय अध्याय में भी हम इस विषय में चिंतन कर रहे हैं कि यद्यपि भगवान सब में विद्यमान है, परंतु उनके दोषों से भगवान व्याप्त नहीं होता, और इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनमें विद्यमान होता हुआ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं असंग हूं, मेरा किसी से संग नहीं होता, और जब संग ही नहीं होगा तो मैं किसी के साथ कैसे रह सकता हूं। यहाँ मम आत्मा जो भगवान ने कहा है, उसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि परम पुरुष भगवान का कोई शरीर है, उसमें वह आत्मा रूप से विराजमान रहते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है, परंतु लोकों में जैसे शरीर और आत्मा को अलग मानकर मेरा आत्मा यह व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार का व्यवहार अर्जुन को समझाने के लिए, ताकि साधारण रूप से सरल शब्दों में अर्जुन समझ सके, अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने ऐसा कह दिया है मम आत्मा, परंतु आत्मा कोई अन्य वस्तु परमात्मा की नहीं है। इसका आशय यह भी लगाया जा सकता है कि जैसे नवग्रहों में राहु नाम का ग्रह है, और राहु, जैसा कि आप सभी राहु की कथा जानते होंगे कि राहु के सिर का छेदन कर दिया गया था, तो केवल सिर के रूप में राहु विद्यमान है, अन्य सूक्ष्म शरीर है, अन्य शरीर राहु का विद्यमान नहीं है। इससे राहु और सिर एक ही हो जाते हैं, परंतु दोनों को अलग अलग कहा जाता है। राहु शिरः, यही विभक्ति है, और इसका व्यवहार ही यहाँ कर दिया है। भगवान ने आत्मा के साथ होने पर भी मम आत्मा ऐसा विभक्ति के द्वारा लोक दृष्टि से ऐसा व्यवहार कर दिया है, परंतु आत्मा और परमात्मा में कुछ अन्य अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई परमात्मा का एक विराट शरीर है, उसके अंदर परमात्मा की आत्मा विद्यमान है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, संपूर्ण विश्व में चराचर रूप से व्याप्त है, और इसी विषय को आरंभ में ही स्पष्ट करने के लिए भगवान ने मेरे पराभव से मैं व्याप्त हूं ऐसी व्याख्या कर दी। अर्जुन को समझाया कि मैं जिस रूप से तुम्हारे साथ इस रथ पर बैठा हूं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मैं उपस्थित हूं, इसी रूप से मैं सभी जगह व्याप्त हूं। ऐसा मत समझना अव्यय रूप से मैं सर्वत्र व्याप्त हूं ही। केवल यह मत समझो कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हें उपदेश दे रहा हूं तो मैं अन्य जगह उपस्थित नहीं हूं। अपने अव्यय रूप से तो मैं सब जगह व्याप्त हूं। सभी भूतों की स्थिति, तो अंत में भगवान यही कह रहे हैं कि सभी भूतों की स्थिति मेरे अधीन है, भगवान के अधीन है, परंतु मैं उनके अधीन नहीं हूं, अथवा उन जीवों के द्वारा मेरा कोई उपकार नहीं होता, परंतु उनकी अपनी सत्ता तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। तो इस प्रकार भगवान यह कह रहे हैं कि मैं सब में होता हुआ भी असंग हूं, और यही कारण है कि जीव मुझ में विद्यमान नहीं है। मैं आत्मा रूप से उनमें हूं अवश्य, परंतु मैं आत्मा का संग नहीं करता। आत्मा निर्लेप ही रहती है, आत्मा पर किसी भी शारीरिक कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता। यह हम द्वितीय अध्याय में संपूर्ण रूप से चिंतन कर रहे हैं। इसी विषय को आगे समझाने के लिए भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार महान वायु आकाश में स्थित रहता है, वह सदा चलनशील है, सर्वदा सर्वगत है, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों में स्थित हूं। तो तुमको यही समझना चाहिए कि वायु जिस प्रकार सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार मैं भी व्याप्त हूं। परंतु अब इस श्लोक का चिंतन हम अगले सप्ताह करेंगे। 10 बज चुके हैं, तो अगले सप्ताह तारीख होगी 4। तो हम 4 तारीख को 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान अब उदाहरण देकर यह समझाएंगे कि मैं किस प्रकार सब जगह व्याप्त हूँ। कठोपनिषद का भी हम आश्रय लेंगे, और फिर भगवान यह भी कहेंगे कि कल्प का अंत हो जाने पर संपूर्ण भक्त भूत मेरी त्रिगुणात्मक माया में ही लीन हो जाते हैं, तथा कल्प का आरंभ होने पर मैं उनकी पुनः रचना करता हूं। तो अब इन विषयों को अगले सप्ताह हम इन पर चिंतन करेंगे। आज यही विराम देते हैं। शांति पाठ के द्वारा अपने मन वाणी को संयमित करते हुए तथा भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कि वह शांति स्वरूप भगवान हमारे तथा संपूर्ण विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों और
विघ्नों को शांत करने में हमारी सहायता करे और हम सदा भगवान के अनुगत बने रहें। भगवान के श्री चरणों में सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान सब प्रकार से हमारी रक्षा करें और हम भगवान के अनुगत बने रहें। तो शांति पाठ करने के बाद प्रार्थना भी आज आवश्यक बन गई है। इतना कुछ चर्चा हमने प्रार्थना के विषय में किया, तो पहले शांति पाठ कर लेते हैं और फिर आगे हम प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनो नवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिनका सुयश सब ओर फैला हुआ है, ऐसे भगवान हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। संपूर्ण विश्व का कल्याण रखने वाले पूषा हमारे कल्याण की पुष्टि करें। हमारे जीवन से अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़देव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें, तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे कल्याण की पुष्टि करें। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। इसी के साथ आज अब विराम देते हैं। अगले सप्ताह 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक से हम पुनः प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राधेश्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।